हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज के वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, दैट इज़ रिडॉक्स रिएक्शंस। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है ये, बिकॉज आगे जाके भी ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसे टॉपिक को समझने में आपको हेल्प करने वाला है। ऑलराइट, सो आज के वीडियो में जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन होगा इस चैप्टर का। दिस इज़ यूनिट 8। और सबसे पहले ये जो लाइन लिखी हुई है, वेयर देर इज ऑक्सीडेशन देर इज ऑलवेज रिडक्शन। सो ये जो लाइन लिखी हुई है, जो मैंने अभी आपको रीड करके बताई है, ये लाइन आई थिंक इस चैप्टर की सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है। यहाँ से क्या समझ में आता है कि जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, क्या प्रोसेस होता है उसके बारे में अपन आगे जानेंगे, लेकिन जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है उसके साथ में रिडक्शन होना ज़रूरी है। ये दोनों साथ में होते हैं और इसीलिए इन दोनों प्रोसेस को कंबाइन करके बोला जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। तो हमेशा याद रखना कि जो ऑक्सीडेशन है वो तभी होगा जब किसी चीज़ का रिडक्शन हो, या फिर ऐसे बोलें कि अगर रिडक्शन हो रहा है तो हम ये श्योरली बोल सकते हैं कि वहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। ऑलराइट, अब बात करते हैं कि इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, मतलब ये चैप्टर पूरा स्टडी करने के बाद हम क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले पहला पॉइंट है, आइडेंटिफाई रिडॉक्स रिएक्शन एज ए क्लास ऑफ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस अकर साइमल्टेनियसली। सो हम ये चैप्टर पढ़ने के बाद में सीख पाएंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। कोई एक रिएक्शन रिडॉक्स है या नहीं, ये अपन जान पाएंगे इस चैप्टर की स्टडी करने के बाद में। सेकेंड है, वी कैन डिफाइन द टर्म्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन। हम ये चैप्टर पढ़ने के बाद ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, इसको डिफाइन कर पाएंगे, या ऑक्सीडेंट क्या होते हैं जिनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बोलते हैं, या फिर रिडक्टेंट या जिनको रिड्यूसिंग एजेंट भी बोलते हैं, इनको अपन डिफाइन कर पाएंगे, पता कर पाएंगे कि पर्टिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन में क्या ऑक्सीडेंट है और कौन सा रिडक्टेंट है। थर्ड पॉइंट, एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस। सो इस चैप्टर में अपन ये भी जानेंगे कि जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो किस तरीके से होती हैं, और उसका मैकेनिज्म एक्सप्लेन करने के लिए हम एक प्रोसेस को यूज़ करेंगे और उस प्रोसेस को बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र प्रोसेस। ऑलराइट, उसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर टू आइडेंटिफाई ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट इन अ रिएक्शन। जैसे अपन ने पहले बात की, तो हम जो कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे ऑक्सीडेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करके, ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट यूज़ करके हम जान पाएंगे कि पर्टिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन में कौन ऑक्सीडेंट है और कौन रिडक्टेंट है। नेक्स्ट, क्लासीफाई रिडॉक्स रिएक्शन इनटू कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। सो सबसे पहले तो अपन ये जान पाएंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी होती हैं, ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और उसके बाद में उन रिडॉक्स रिएक्शंस में से कौन सी कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन है, कौन सी डिकम्पोजिशन है, कौन सी डिस्प्लेसमेंट है और कौन सी डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन है, ये भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, सजेस्ट ए कंपैरेटिव ऑर्डर अमॉन्ग वेरियस रिडक्टेंट एंड ऑक्सीडेंट। सो इस चैप्टर के बाद में हम जो बहुत सारे रिडक्टेंट होंगे उनमें अपन एक ऑर्डर इस्टेब्लिश कर पाएंगे कि कौन सा बेटर रिडक्टेंट है, कौन सा बेटर रिडक्टेंट नहीं है, या फिर हम बहुत सारे ऑक्सीडेंट्स में से ये जान पाएंगे कि कौन सा बेटर ऑक्सीडेंट है और कौन सा बेटर ऑक्सीडेंट नहीं है। इसका ऑर्डर, इसका कंपैरेटिव ऑर्डर हम पता कर पाएंगे। उसके बाद में हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन यूजिंग ऑक्सीडेशन एंड सेकेंड मेथड इज हाफ रिएक्शन मेथड। सो इस चैप्टर में अपन ये भी देखेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। उसके दो प्रोसेस देखेंगे, एक प्रोसेस होगा ऑक्सीडेशन नंबर को यूज़ करके और दूसरा प्रोसेस होगा हाफ रिएक्शन मेथड। ओके, उसके बाद में विल लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोड प्रोसेस। अब देखिए ये इलेक्ट्रोड प्रोसेस क्या होते हैं, ये आपको चैप्टर में ही पता लगेगा। आज मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगा कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रोड प्रोसेस क्या है, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये इलेक्ट्रोड प्रोसेस जानने के बाद में अपना जो आगे का चैप्टर होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसको स्टडी करना बहुत आसान हो जाएगा। तो इस चैप्टर को स्टडी करने के दो रीज़न आपके पास। पहला रीज़न तो ये है कि रिडॉक्स रिएक्शन अपने को जानना है कि क्या होती है, इसकी एप्लीकेशन क्या होती है, कैसे रिडॉक्स रिएक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं,
रिडक्शन प्रोसेस क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्टेंट क्या होते हैं, ऑक्सीडेंट क्या होते हैं, ये सब जानने के बाद में ये कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। सो 2 रीज़न है इस चैप्टर की स्टडी करने के लिए। अब ये जो बेसिक पैराग्राफ है ये मैं आपको समझा देता हूँ। सो बोलता है कि केमिस्ट्री डील्स विद द वेराइटीज़ ऑफ मैटर एंड चेंज ऑफ वन काइंड ऑफ मैटर इनटू अनदर। ये तो केमिस्ट्री बेसिक डेफिनेशन है। केमिस्ट्री अपन क्या स्टडी करते हैं, केमिकल रिएक्शंस। और केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, जब एक टाइप का मैटर किसी कंडीशन में रखने के बाद में किसी दूसरे टाइप के मैटर में चेंज हो जाए, यानी कि उसमें अगर केमिकल चेंज हो जाए तो उसको अपन बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन की स्टडी करते हैं अपन केमिस्ट्री में। ओके, सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर फ्रॉम वन काइंड इनटू अनदर अकर्स थ्रू द वेरियस टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। बहुत सारी टाइप की रिएक्शंस होती हैं और जिन रिएक्शंस के थ्रू मैटर एक आइडेंटिटी से दूसरे आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाता है। और उन बहुत सारी टाइप की रिएक्शंस में से एक कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस है रिडॉक्स रिएक्शंस। ओके, सो आगे बोलता है कि ए नंबर ऑफ फिनोमिना बोथ फिजिकल एज वेल एज बायोलॉजिकल आर कंसर्न विथ रिडॉक्स रिएक्शन। सो बहुत सारे फिजिकल प्रोसेस होते हैं जिनके बारे में अपन जानेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल रस्टिंग एक फिजिकल प्रोसेस। सो रस्टिंग किस तरीके से होता है उसका मैकेनिज्म समझने के लिए अपने को रिडॉक्स रिएक्शंस का आइडिया होना चाहिए। और बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस भी हैं अपनी बॉडी में या फिर एनिमल्स की बॉडी में जो रिडॉक्स रिएक्शंस के थ्रू होते हैं, तो उनको अगर समझना है तो अपने को रिडॉक्स रिएक्शंस जाननी होंगी क्या होते हैं। नेक्स्ट वो बोलते हैं दीज रिएक्शंस फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन फार्मास्यूटिकल, बायोलॉजिकल, इंडस्ट्रियल, मेटलर्जिकल, एग्रीकल्चर एरियाज। सो बहुत सारे अपने डेली लाइफ के एरियाज़ हैं जहाँ में रिडॉक्स रिएक्शन होती हैं। और उन एरियाज़ में अगर अपने को कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करना है तो पहले जानना होगा कि रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं। ओके, the importance of these reaction is apparent from the fact that burning of different type of fuels for obtaining energy for domestic। so यहाँ से आपको एक चीज़ पता लगती है, हालांकि आपको क्लियर नहीं होगा एग्जैक्टली कैसे होता है, लेकिन एक चीज़ ये पता लगती है कि जब अपन एनर्जी ऑब्टेन करते हैं फ्यूल्स को बर्न करके, वहाँ पे भी एक टाइप की रिडॉक्स रिएक्शन होती है। तो ये अपने से बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड है, बहुत ही क्लोजली रिलेटेड हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। नेक्स्ट वो बोलता है कि ट्रांसपोर्ट एंड अदर कमर्शियल प्रोसेसेस, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स। सो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस भी एक टाइप की रिडॉक्स प्रोसेस या रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं जहाँ पे कुछ ऐसे मेटल्स जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं उनको अपन प्यूरीफाई कर सकते हैं या फिर बोले उनको अपन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा एप्लीकेशन है ये रिडॉक्स रिएक्शंस का। एंड देन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स लाइक कॉस्टिक सोडा, जैसे कॉस्टिक सोडा अगर आपको मैन्युफैक्चर करना है तो यहाँ पे भी आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी रिडॉक्स रिएक्शंस की। सो नेक्स्ट बोलता है ऑपरेशन ऑफ ड्राई एंड वेट बैटरीज। सो जो बैटरीज होती हैं, आजकल गाड़ियों में बैटरीज होती हैं या फिर फ़ोन में या फिर बहुत सारे टाइप की बैटरीज होती हैं, उन बैटरीज का जो वर्किंग प्रिंसिपल है उसको समझने के लिए भी अपने को रिडॉक्स रिएक्शन जानना होगा। और वो चीज़ अपन बेसिकली अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सीखते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की स्टडी आसान हो जाएगी जब आप रिडॉक्स रिएक्शन जानोगे, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की स्टडी से आप बैटरी बना सकते हैं। इसलिए इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाती है अगर आप क्लास एनसीईआरटी के हिसाब से स्टडी कर रहे हो या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे आईटी जेई या फिर नीट की भी स्टडी कर रहे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ये इसीलिए हो जाता है बिकॉज़ ये अपनी डेली लाइफ में जुड़ी हुई रिएक्शंस और उनके मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कोरोजन ऑफ मेटल्स फॉल्स विद इन द प्रीव्यू ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो कोरोजन किसी मेटल का रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, और उसको रोकने के लिए आपको रिडॉक्स प्रोसेसेस की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कोरोजन होता क्यों है वो भी एक रिडॉक्स प्रोसेस है। ऑलराइट, सो कोरोजन इज़ द प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम है रिडॉक्स रिएक्शन के हिसाब से आप समझेंगे क्या प्रॉब्लम है, उसको करेक्ट करने के लिए, कोरोजन को रोकने के लिए आपको रिडॉक्स रिएक्शंस या इनके प्रोसेसेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और उसके बाद में
आजकल आपने हाइड्रोजन इकोनॉमी के बारे में बहुत बार सुना होगा। सो यहाँ पे एक लिक्विड हाइड्रोजन एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता है। एंड देन ओजोन होल की बात करते हैं, जो कि अर्थ को प्रोटेक्ट करता है यूवी रेज से, जो कि सन के थ्रू आती हैं। सो ये सब चीज़ें जो अपन ने डिस्कस की हैं, ये रिडॉक्स रिएक्शन के थ्रू इनको समझा जा सकता है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। इसलिए रिडॉक्स रिएक्शन का जो नॉलेज है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो आज के इस पहले वीडियो में इतना ही, जस्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो, व्हाट इज़ रिडॉक्स रिएक्शन, ये अपन आगे देखने वाले हैं। बट रिडॉक्स रिएक्शंस कितनी यूज़फुल हैं उनको समझना, ये इस वीडियो से अपन ने समझ लिया है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ इट इन दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो 8.1 पार्ट है आपका, जिसमें बात करेंगे क्लासिकल आइडिया ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ये अपना नेक्स्ट लेक्चर में बात होगी।